सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी कुछ शंकाओं का समाधान लेकर आया हूं। एक शंका आई है कि व्यक्तियों के घनिष्ठ संबंध किस कारण सबसे ज्यादा है, डीएनए से, भावना से, विचारधारा से या अध्यात्म से। काफी विस्तृत यह जिज्ञासा है। इसमें काफी उतना लंबा चौड़ा इसको समझना, थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं, समझने का प्रयास किया जाए। व्यक्ति का जो वजूद है, भौतिक वजूद, वह तो डीएनए के कारण ही है। अब जब हम हैं, हमारा अपना शरीर है, दिमाग है, तभी तो कोई चिंतन है, तभी विचारधारा है। जब हम अपने माता पिता से जन्मते हैं, अपने कुल परिवार के साथ हमारा संबंध रहता है, न सिर्फ उनसे जन्मने के नाते, बल्कि उन्होंने जो लालन पालन पोषण किया है, जो उन्होंने त्याग तपस्या की है, जो सहयोग किया है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, उस कारण से भी भावना उनके साथ जुड़ती है, तो उसका भी संबंध होता है। तो परिवार से संबंध तो रहता है। इसके अलावा हमारे में जो कोमल भावना है, समाज के प्रति, देश के प्रति, मनुष्यता के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति, तो उसका भी असर होता है। और विचारधारा से भी व्यक्ति जुड़ा रहता है। जो जिस विचारधारा को श्रेष्ठ समझता है, उससे वह जुड़ता है, और जुड़ने के बाद उसको वह अपना मान लेता है, और उस अपनेपन की जो भावना उसमें प्रबल होती है, तो उस विचारधारा को फिर वो आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसके लिए वो बहुत कुछ करता है। और इसके बाद फिर है यह जो भावना है, इस भावना में सबसे प्रबल भावना क्या है? मैंपन की। स्वयं मैं हूं, तो फिर परिवार है, विचार है, भावना है, सब कुछ है। तो यह जो मैंपन की भावना है, यह वो सबसे प्रबल होती है। उसी को लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। वह उस मैं को कभी अपने परिवार से जोड़ के देखता है, कभी अपने बिरादरी से जोड़ के देखता है, कभी अपने धर्म से जोड़ के देखता है, कभी अपनी विचारधारा से जोड़ के देखता है, कभी किसी पार्टी से जोड़ के देखता है, कभी किसी राष्ट्र से जोड़ के देखता है, किसी भाषा से जोड़ के देखता है, किसी चीज़ से जोड़ के देखता है। लेकिन उसमें सबसे मैं जो है उसका प्रबल होता है। और उस मैं में उसका स्वयं का जो सिलेक्शन होता है, वो जिस भी आधार पर सिलेक्शन कर लेता है, उसका वह सिलेक्शन जो है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। वह समझता है यही सही है, और उसके लिए फिर वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे विचारधारा से वह जुड़ करके अपने को बहुत मजबूत समझता है, और समान विचारधारा वालों के साथ अपने को बहुत घनिष्ठता के साथ रखता है। और एक होता है कि कुछ निहित, कुछ छोटे से स्पेल के लिए आप समझ सकते हैं कि मनुष्य एक समूह बना लेता है। उसमें भी समान विचार वाले ही होते हैं, लेकिन उसको विचारधारा नहीं कहा जा सकता, विचार जरूर कहा जा सकता है। उनका एक समान लक्ष्य वाला कहा जा सकता है। जैसे कि चोर भी, डाकू भी, पॉकेटमार भी, गुंडे भी, माफिया भी एक ये विचार बना लेते हैं कि वे सारे मिल करके एक गिरोह के रूप में काम करते हैं। तो उनका भी आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है।
क्योंकि उनके स्वार्थ उसमें जुड़े होते हैं, उनका आर्थिक मामला उसमें जुड़ा होता है, और सुख आराम ऐश्वर्य भोग ये सब जुड़े होते हैं, तो वह भी बहुत प्रबल होता है। ये सब अपने अपने स्थान पर प्रबल होते हैं। कभी कोई किसी का पल्ला भारी पड़ता है, कभी किसी का, कभी कोई भारी, कभी कोई भारी। अब इनके मध्य में सबसे प्रबल क्या होता है? तो सबसे पहले जो है, जो चुनाव करने वाला है, जो अपनी पहचान बनाने वाला है, पहचान समझने वाला है, वह तो मैं ही है। तो मैं की जो भावना है, अहम भावना जो है, वही प्रबल होती है, क्योंकि वही चुनाव करती है, वही हर कुछ देखती है, वही निर्णय भी करती है कि कौन मेरे माता पिता है, कौन नहीं। अब कल्पना कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी जो याददाश्त है वो अलग थी, अब एक्सीडेंट हो गया, उसकी याददाश्त बदल गई, तो वो अपने परिवार को भूल जाता है, अपने समाज को भी भूल जाता है, जिसके लिए वो फाइट कर रहा था, जिसके लिए वो एकदम कुछ भी करने को उतारू था, विचारधारा भी भूल जाता है। लेकिन एक चीज जो उसे याद रहती है, वह है अपना हित। वह अपना नाम भी भूल जाता है, परंतु अपना हित नहीं भूलता है। यानी वह अपनापन जो है, उसका नाम भले खत्म हो गया हो, उसकी पहचान खत्म हो गई हो, लेकिन उसका जो अपनापन है, यानी जिससे उसको भूख लगती है, वह उसका अपनापन है। उसको अपने भूख लग रही है, वह भूख उसकी अपनी है। उसे प्यास लग रही है, वह प्यास उसकी अपनी है। तो वह जो जिसके वह समझ सकता है, उसको सुरक्षा की प्रॉब्लम होती है, वह उसकी अपनी है, तो उसको वह नहीं भूलता है। उसे भय होता है, उसे क्रोध आता है, उसे लालच होता है। इसके लिए उसको कोई भी अगर उसको नाम नहीं दिया है, कोई उसको बताया नहीं है, फिर भी उसमें यह उसके जेनेटिक से है। तो उस जेनेटिक के कारण, लेकिन वह जीन को नहीं जानता है, लेकिन वह किसको जानता है? वह वैज्ञानिक नहीं है कि वह जीन को जानेगा। वह क्या जानता है? वह अपने उस अहम को जानता है, जिसके कारण उसको अपने मैंपन का बोध होता है, और उस मैंपन के कारण ही उसे अपने उस भोग वृत्ति का बोध होता है, जिससे वह अपने को बचाए रखना चाहता है, अपने को बढ़ाना चाहता है, अपने जैसों को बढ़ाना चाहता है, और अपने हितैषी, अपने विरोधी, इन सबको वह पहचानता है अपने को केंद्र में रख करके। तो वह सबसे प्रबल होता है, और उससे ही वह संबंध बनाता है अन्यों से। अब इसमें बात आती है अध्यात्म की। तो अध्यात्म में तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह डिसॉल्व हो जाता है, घुलनशील होता है, वह घुल जाता है, वह इस समष्टि में मिल जाता है, उसी को आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। तो फिर वहां पर तो कोई व्यक्तित्व और कोई व्यक्ति, इस दोनों का ही लोप हो जाता है। वह एक समिष्ट व्यक्तित्व बनता है, जो कि उसका व्यक्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता। वह समिष्ट व्यक्तित्व बनता है, और उस कारण से वह सभी से अपना संबंध जोड़ता है, किसी एक विशेष से नहीं। वहां किसी प्रकार का कोई पक्षपात ही नहीं रह जाता। तो इस तरह से हम अध्यात्म के माध्यम से जो संबंध की बात होती है, यह नहीं हो सकता। हाँ, एक कोई संप्रदाय से हो सकता है, एक धर्मावलंबी है तो उसमें हो सकता है, एक संप्रदाय से है, एक गुरु के शिष्य हैं, उसमें हो सकता है, एक आश्रम से जुड़े हुए हैं, उसमें हो सकता है, किसी एक धर्माचार के विचारों से प्रभावित हैं, उससे वे जुड़ाव महसूस करते हैं परस्पर, तो वह भी एक बात हो सकती है। परंतु वास्तव में जो आध्यात्मिक सत्ता होती है वह समिष्ट होती है, उसमें किसी तरह का कोई पक्षपात, कोई भेद नहीं होता है। सत्य के प्रति अवश्य निष्ठा होती है, न्याय के प्रति अवश्य निष्ठा होती है। तो उस अर्थ में अगर आध्यात्मिक आप समझते हैं तो वैसे संबंध जो है, तो उसमें कोई व्यक्ति से संबंध नहीं होता है, बल्कि वह उस अवस्था से संबंधित होता है, यानी न्याय से संबंधित है, वह सत्य से संबंधित है, न कि सत्यवादियों से संबंधित। सत्यवादियों को वो पसंद करता है, परंतु उसकी निष्ठा सत्य के कारण है, सत्य के कारण ही है। तो वहाँ पर आप उसको विचारधारा के रूप में समझ सकते हैं, या उसकी आध्यात्मिक सत्ता के संदर्भ में समझ सकते हैं।
या उसकी भावना संबंधित समझ सकते हैं, क्योंकि वो समझता है कि पूरा समस्त अस्तित्व वही है, पूरा समस्त अस्तित्व ईश्वर ही है, ऐसा वो समझ सकता है। तो इस अर्थ में समझने के कारण वह सबको अपना ही स्वरूप के रूप में देखता है। तो जाहिर सी बात है, स्वयं के प्रति जो निष्ठा होती है, तो जब वह सभी में देखेगा कि मैं ही स्वयं हूँ, तो सबके प्रति निष्ठा हो जाएगी। तो स्वयं के प्रति संबंध है, गहरा संबंध होता है सबसे ज़्यादा। तो जब सबको वह अपना ही अक्ष के रूप में देखेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक घनिष्ठता महसूस करेगा ही, क्योंकि उसको लगेगा कि वह अपना है। तो उस तरह से आध्यात्मिक सत्ता में भी व्यक्ति असीम घनिष्ठता महसूस करता है। सार संक्षिप्त यही हुआ इसका कि आध्यात्मिक अस्तित्व से घनिष्ठता होती है प्रबल, और अहम भावना से घनिष्ठता होती है। विचारधारा तो आप छोड़ भी सकते हैं। अभी आज कुछ विचारधारा फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ दोष फॉल्ट नजर आया, आपने विचारधारा बदल दिया। आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आपकी उसमें भावना जुड़ी हुई है, फिर कल आपको उसमें दोष नजर आया, आपने उस संप्रदाय को छोड़ दिया, उस धर्म को छोड़ दिया, उस देश को छोड़ दिया। तो देश की राष्ट्र की भावना है, उस राष्ट्र को छोड़ भावना को भी छोड़ देते हैं लोग, दूसरे राष्ट्र में चले जाते हैं। तो जो उसकी पहचान नेचुरल है, प्राकृतिक पहचान है, जिसको कि वह नहीं ऐसे छोड़ सकता है, उसके साथ तो उसका अवश्य ही संबंध रहता है। उसमें कभी कभी विचारधाराएं भी भारी पड़ जाती हैं, लेकिन अपने उस पहचान से वो अपने को अलग तो नहीं कर सकता। हीन भावना से वो ग्रस्त हो करके उसको दबाने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वह चाहे किसी भी देश में चला जाए, अगर वह मंगोलियन ब्रीड का है तो मंगोलियन ही रहेगा। चाहे वो किसी धर्म को अपना ले, किसी भाषा को सीख ले, किसी देश को अपना ले, तो वो अपने नस्ल को तो नहीं बदल पाता ना। तो उस नस्ल के प्रति तो उसका लगाव रहेगा ही। अगर उस नस्ल का अस्तित्व इस समाज में महत्वपूर्ण है तो उसे उस पर गर्व होगा। अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वह हीन भावना से ग्रस्त होगा, और अपनी इस हीन भावना को छिपाने के लिए वह किसी अन्य चीज़ को उसके ऊपर लाद सकता है, उसको भारी कर सकता है, जैसे विचारधारा को लाद सकता है, धर्म को लाद सकता है। तो उस तरह से वह अपने उस हीन भावना को छिपा सकता है, परंतु वह अपने नस्ल को बदल तो नहीं सकता। हम अपने माता पिता को तो नहीं बदल सकते, तो उस अर्थ में तो हम अपने पूर्वज को नहीं बदल सकते। हम जिसके वंशज हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते। तो जाहिर सी बात है कि या तो हमें उस पर गर्व होगा, या हमें ग्लानि होगी, या हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे, परंतु वह कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में तो रहेगा ही ना। प्रश्न तो वह उठाता ही रहेगा। तो अगर हम एक ही नस्ल के, एक ही गोत्र के हैं, एक ही गोत्र के हैं, जो गोत्र सिस्टम चलता है, एक ही बिरादरी के हैं, एक ही धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, तो जाहिर सी बात है घनिष्ठता इस तरह से बढ़ती जाती है। लेकिन वास्तविक घनिष्ठता किससे होती है? अपने अहम से, अपने अहम बोध से। क्योंकि ये सब चीज़ें लोग छोड़ भी देते हैं। कुछ चीज़ें जो छोड़ी नहीं जा सकती हैं, तो उस चीज़ों को दबाया जा सकता है, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर वह हमारे अहंकार को नहीं बढ़ाता हो, तब अगर हमारे अहंकार को पुष्ट करता है, तो फिर हम उसके साथ अपने को जोड़ लेते हैं। लोग तो अपने को किसी फुटबॉल टीम के साथ जोड़ लेते हैं, किसी क्लब के साथ जोड़ लेते हैं, कई तरह किसी कंपनी के साथ जोड़ लेते हैं। उससे भी वो अपनी पहचान और अपना एक संबंध बनाते हैं, तो विकसित करते हैं। तो घनिष्ठ संबंध तो उससे होता है जो हमें आर्थिक सहायता करता है, जो हमें भावनात्मक रूप से सहयोग करता है, जो वैचारिक रूप से हमसे मिलता जुलता हो। और अगर आप एक परिवार के भी हों तो और भी अच्छा है। और उसी तरह से अगर आध्यात्मिक हैं तो वो सबसे ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आप मंतव्य समझ गए होंगे। हरि ओम।